अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वी आर लाइव नाउ बच्चों ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 का 10th पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस बार क्या किया है बच्चों की जो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, वो ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दी है और मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप घर पे पढ़ लेना, कुछ भी नहीं रहता, कलरलेस रहता, वो बॉयल रहता, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता, वो लो टेम्परेचर पर रहता। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों इसमें नवनीत 155 156 से लेके 163 तक क्वेश्चन एग्जाम ये नवनीत के डाइजेस्ट में अवेलेबल है और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज है, सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिडिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं बच्चों? जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने निकाल सकता है बेटा? 2 हाइड्रोजन निकाल सकता है। इसकी वजह से इसका क्या रहेगा? डायबेसिक रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? ये डायबेसिक। तो उसकी रिएक्शन दी भी बेटा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? 1 माइनस आया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। और वही अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर और वाटर के साथ ट्रीट करो तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 2 चार्ज है, मतलब कितने हाइड्रोजन लॉस किया इसने? तो इसकी वजह से याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड इज डायबेसिक इन नेचर के। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है बच्चों? यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड इट इज ए डायबेसिक इन नेचर। डायबेसिक इन नेचर बेटा कैसा होता है इसका नेचर? डायबेसिक इन नेचर होता है। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा जमलिंग है, अंदर सब एक साथ लिखा है, तो मैं आपको समझाते जाऊंगा, आप उस तरह लिखते जाओ। ठीक है, तो डायबेसिक नेचर। दूसरी प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। तो सिंपल रिएक्शन दिए बेटा, कॉपर मेटल है, अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूँ क्या होगा बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। क्या याद रखना? कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा अगर कॉपर के साथ ट्रीट करा है। और ये क्वेश्चन जुलाई 17 में आया हुआ है, आप लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों इसमें रिएक्शन, अगर मैं आयरन को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दो क्या बनेगा बच्चों? आयरन सल्फाइड बनेगा। ये जुलाई 17 में क्वेश्चन 16 में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल बच्चों, सल्फर के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट कर तो क्या बनेगा बच्चों? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये देखो, सल्फर इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपको ये रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, उसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मैं आपको समझा देता हूँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या है बच्चों? रिमूवल ऑफ वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है बच्चों? वाटर को आसानी से क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। इसकी वजह से वो क्या है बच्चे? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, उसमें ये खुसूसियात है, इट इज ए प्रॉपर्टीज। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो उसकी एग्जांपल क्या है बच्चों? जब ग्लूकोज को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर तो क्या बनेगा बच्चों? कार्बन। और रिमोल क्या हो गया? वाटर। तो वाटर क्या हो गया बच्चों? इसमें से रिमूव हो गया, तो ये क्या होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जुलाई 18 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट चौथी, रिएक्शन विद साल्ट। अगर मैं साल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट कर तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा बच्चों, मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करूं, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, अगर उसी तरह मैं सेकंड पोटेशियम क्लोरेट KCl3 को इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा बच्चों? जब भी हम पोटेशियम क्लोरेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो क्या बनेगा बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो थ्योरी किस तरह लिखना है? व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये जुलाई 17 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। उसके बाद तीसरी रिएक्शन इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है बच्चों? देखो, कैल्शियम फ्लोराइड। इट इज ए कैल्शियम फ्लोराइड। अगर मैं कैल्शियम फ्लोराइड को क्या करूं बच्चों? कैल्शियम फ्लोराइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो तो क्या बनेगा बच्चों? कैल्शियम सल्फाइड। तो कैसे लिखेंगे थ्योरी? व्हेन कैल्शियम फ्लोराइड इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कैल्शियम सल्फाइड। और ये जुलाई 16 में क्या हुआ बच्चों? आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अच्छे से देख लो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप क्या करना बच्चों? स्टडी करना। इसके बाद यूजेस है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बाद एक टॉपिक है यूजेस। ठीक है बच्चों, तो ये देख लो, तो मैं बिटाऊंगा नहीं, सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ बच्चों यूजेस। ठीक है बच्चों, यूजेस जो है तो इसका मार्च 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। इसमें आया हुआ है मार्च 2017
17 में आया हुआ है। और इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर नवनीत की डाइजेस्ट क्वेश्चन नंबर 164 इसी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 किसका है बच्चों, सॉरी 165 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 नवनीत की डाइजेस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। नवनीत की डाइजेस्ट में अवेलेबल है। सिंपल है बच्चों, यूजेस आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सको। और इसके टेक्स्ट बुक्स में 154 पर यह अवेलेबल है, ठीक है। पहला है, इससे क्या कर सकते हैं, इससे फर्टिलाइजर खाद बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। इसके बाद इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट, पेंट बना सकते हैं पिगमेंट। दूसरा एप्लीकेशन, इससे क्या बना सकते हैं पहले बच्चों हम लोग, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, खाद। उसके अलावा इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट और पेंट। तीसरा है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते, इट इज़ यूज इन द डिटर्जेंट। चौथा, इट इज़ यूज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पांचवा इट इज़ यूज एज ए लैबोरेटरी एजेंट, इसका लैबोरेटरी के एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बच्चों, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये 5 एप्लीकेशन थे अल्हम्दुलिल्लाह। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज और स्ट्रक्चर हमने, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं है आपको, तो आपने ये 3 चीज़ें पढ़ ली, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेज। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे आपको पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा दी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो सोच के। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथी प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा, इसके बाद थोड़ा सा चैप्टर बचा है बच्चों, इंशाल्लाह 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नया कोई चैप्टर ऑर्गेनिक का इसके बाद हम लोग चालू करेंगे, ठीक है।